सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः रामचरितमानस में वर्णित बालकांड के धनुष भंग नामक शीर्षक का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, आप ध्यान देंगे। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्राह्मण। कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि यानी कि श्री रामचंद्र धनुष तोड़ने वाले हैं, तो चूंकि वह कोई साधारण धनुष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पैर को धरती पर दबाया कि कहीं इसके तोड़ने के कंपन से पृथ्वी उथल पुथल न हो। और आगे बोले, आगे क्या बोलते हैं बच्चों, आप ध्यान देंगे। दिस कुंजरहु कमठ यही काला धरहु धरे न धरि धीर न डोला। दिस कुंजरहु कमठ यही कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा हो सजग मुनि आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। भूपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई चढ़े जाई सब शंगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु चहत पारु नहीं को कड़हारु। राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपा तयन जानी विकल विशेष। तो बच्चों अब ध्यान देंगे। दिस कुंजरहु कमट अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिग्गजों का अर्थ होता है, मतलब कि दिश कुंजरहु का अर्थ होता है दिग्गज। दिग्गज मीन्स दिशाएं। कमठ मीन्स कक्षप यानी कि कछुआ। और अहि मीन्स होता है सर्प। और कोला का मीन्स होता है बराहा। माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह शेष नाग के मस्तक पर है और शेष नाग जो है वह कक्षप पर है। तो कहने का मतलब ये धरहु धरनि धरि धीर न डोला कि हे दिशाओं, हे कक्षप, हे सर्प, हे बराहा, तुम सभी लोग धरनि धीर न डोल, तुम लोग सभी लोग धैर्य धारण करो और इस प्रकार अपने आप को सजग कर लो कि यह पृथ्वी डोलने न पाए, क्योंकि शिव धनुष अब टूटने ही वाला है। राम चहई शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी आयुष मोरा। राम चहई शंकर धनु तोरा, कहते हैं लक्ष्मण जी की राम जी शंकर जी के शिव धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुनी आयुष मोरा, तुम लोग मेरी आज्ञा पा करके तुम लोग सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि ज्यों ही शिव धनुष टूटेगा त्यों ही कंपन शुरू होगी, क्योंकि वह साधारण धनुष नहीं है। चाप समीप राम जब आए नर नारी सुर सुकृत बनाए। चाप समीप यानी कि धनुष तोड़ने के समीप एकदम, मतलब धनुष के पास एकदम जब श्री रामचंद्र जी आए तो नर नारी सुकृत होता है अच्छे कर्म मनाए। नर और नारी जो थे वह अपने अपने अच्छे कर्म को मनाने लगे कि हे प्रभु, यदि मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा, कोई भी पुण्य कर्म किया होगा तो उसका प्रभाव पड़े और श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करे। इस प्रकार सब नर नारी अपने मन में विनती करने लगे। सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। सबका संशय अरु अज्ञानु, सभी लोगों के मन में संशय है, संदेह है, अज्ञान बस सबके मन में संशय और संदेह है। मंद महीपन कर अभिमानु, और जो मंद महीप जो नीच राजा है वह अपने आप में अभिमान कर रहे हैं कि वो जब मैं इतना बलवान होकर के इस धनुष का भंजन नहीं कर पाया तो यह सुकुमार बालक कैसे इसका भंजन कर सकता है। उनके मन में यह अभिमान है। लेकिन जो
और लोग हैं उनके मन में संशय है, संदेह है। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुरिन के ही कदराई। भृगुपति, भृगुपति परशुराम जी को कहा जाता है। तो चूंकि भृंगु ऋषि के वह पुत्र थे इसलिए भृगुपति उनको कहा जाता है। तो जो परशुराम जी गर्भ गरुआई, कौन परशुराम की गर्भता को चूर कर, यानी कि जो धनुष दिया गया था वह परशुराम जी ने ही जनक जी को दिया था। तो सभी लोग कह रहे हैं कि कौन परशुराम की गर्भता का चूर करेगा, गर्भता को खत्म करेगा। सुर मुरिन की ही कदराई, और सुर मुनि जो भी लोग हो रहे हैं, सुर मिस देवता, मुनिवरन यानी कि मुनि, देवता और मुनि के कदराई, वह सभी कदराई कर रहे हैं, यानी सभी लोग शोक कर रहे हैं, सभी लोग सोच रहे हैं कि कौन परशुराम जी की गर्भता को चूर करेगा और कौन इस धनुष को तोड़ेगा। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। सिय कर सोच, सीता जी बड़ी सोच में डूबी हुई हैं, बार बार यह बात सोचती हैं कि हे प्रभु, इस धनुष का भंजन मेरे श्री राम करेंगे या नहीं करेंगे। इस बात में वह बड़े परेशान, बहुत अधीर सी हो रही हैं। और जनक पछता, और जनक इस बात से बार बार पछता रहा है कि मैंने ऐसा हठ पूर्ण प्रतिज्ञा क्यों ले लिया कि इस धनुष का जो भंजन करेगा, जो तोड़ेगा, वही जो इस पे चाप चढ़ाएगा वही मेरी सीता से विवाह करेगा। वह अपने इस प्रतिज्ञा पे बहुत ही पछता रहे हैं। रानी कर दारुण दुख दावा, और जो रानी है, जो सीता जी की माता हैं, वह भी बहुत ही दुख से भर जाती हैं कि कौन इसको तोड़ेगा। लग रहा है कि अब मेरी सीता का विवाह नहीं होगा। इस प्रकार से अनेकों प्रश्न उथल पुथल सभी के मन में हो रहे हैं। शंभु चाप बड़ बोही तुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। जो शंभु चाप है, जो कि मतलब शिव जी का जो धनुष है, वह जहाज है, उस पर सभी लोग इस प्रकार से अपने मन में अनेकों अनेकों भाव बना बना करके, चूँकि किसी को भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करेंगे। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोहू कहारू। जबकि श्री रामचंद्र जी बाहुबल के सिंधु हैं, यानी कि वो उनके बहुत ही शक्तिशाली समझिए कि समुद्र हैं, यानी कि उनकी शक्ति का कोई था नहीं है, वह अपार शक्तिशाली हैं। लेकिन चाहत पारू नहीं कोहू कह कड़ हारू, लेकिन कोई ऐसा केवट नहीं मिल रहा है कि जो यह बात बता करके उस समुद्र से इन लोगों को पार कराए, कि इन लोगों को विश्वास हो जाए कि श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करेंगे। इस प्रकार बच्चों इसमें अनेकों भाव समाहित हो रहे हैं कि किस प्रकार से सबके मन में अंधविश्वास हो रहा है, संशय आ रहा है कि श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन नहीं कर पाएंगे, और कोई उनकी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पा रहा है। राम बिलोके लोक सब चित्र लेखे से देख, चितई सिय कृपा तैन जाने विकल विशेष। राम बिलोके लोक सब, राम सभी लोगों को देख रहे हैं, चित्र लिखे से देख, और उनके चेहरे के लिखे हुए चित्र को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उनको। चितई सिय कृपा तैन जाने विकल विशेष, और फिर सीता जी को देखते हैं और सीता जी को के बारे में वह सोचते हैं कि सीता जी बहुत विकल हो रही हैं, बहुत व्याकुल हो रही हैं कि यह धनुष का किस प्रकार भंजन होगा। इस प्रकार बच्चों तो इस चौपाई और दोहे का मैंने शाश्वत वाचन या व्याख्यान बताया। प्रसंग के रूप में आप यह लिख सकते हैं कि धनुष भंजन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है, और यह बताया गया है कि मनुष्य के मन में किस प्रकार से संशय उठते हैं, एक निष्ठ व्यक्ति नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि यह बताया गया है कि आप यह भी लिख सकते हैं कि सीता जी के मन में बार बार धनुष भंजन के प्रति भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे, या फिर प्रसंग में आप के सभी लोग शिव धनुष को तोड़ने के लिए बहुत ही परेशान हैं, और वह चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ें, लेकिन किसी का श्री रामचंद्र जी के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो पा रहा है। अब बच्चों हम इसके काव्यगत सौंदर्य पे ध्यान देंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है धनुष भंजन का, और लक्ष्मण जी किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के इशारों से ही समझ जा रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने वाले हैं।
कला पक्ष के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो गुण है प्रसाद है, भाषा आपकी अवधि है और जो छंद है वह चौपाई दोहा है। इस प्रकार बच्चों इस चौपाई दोहा का मैंने सस्वर वाचन एवं व्याख्यान समाप्त किया और रस आप इसमें देख लेंगे कि श्रृंगार रस है, तो समाप्त किया। अगले वीडियो में मैं अगले दोहे एवं चौपाई के सस्वर वाचन एवं व्याख्यान के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए साधुवाद।